जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा जय श्री राम, बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हमें देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था श्री रामचंद्र जी देशाटन करके अयोध्या वापिस आ गए हैं। अयोध्या वापिस आने पर उनका भव्य स्वागत होता है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हैं, फूलों की वर्षा होती है, वारांगनें नाच गान करती है, मधुर गान होता है, राजभवन में उनका प्रवेश होता है, बहुत उनको खुशी मिलती है। सुबह जल्दी स्नान आज से निवृत्त होकर के पिता माता को प्रणाम करके राज दरबार में जाके बैठते हैं, लेकिन बड़े शांत चित्त बैठे रहते हैं। गुरु वशिष्ठ जितना उपदेश देते हैं सब शांत होकर सुनते हैं और अपने अंतःपुर में, मतलब वहां राजकुमारों को अलग अलग रूम मिला था, अपने रूम में अपने कक्ष में जाकर के वो विचार में पड़े रहते थे। समय से खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। उनके पहरेदार जो छड़ीदार थे अंतःपुर में, उनका एक प्रकार से सेवा चाकरी करने वाला नौकर कह लीजिए, वो उनको समय से खाते नहीं पीते नहीं थे, तो वो लोग भी नहीं खाते थे। रामचंद्र जी को मुरझाता हुआ देख करके एक दिन पिताजी पूछे, दशरथ जी बेटा कोई बात है क्या, तुम मुरझाता जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन संयोगवश सुबह सुबह राज दरबार के द्वार विश्वामित्र मुनि का आगमन होता है। उनको देख करके पहरेदार नमस्तक होता है, प्रणाम करता है कि मुनिवर आपकी क्या आज्ञा है, क्या निवेदन करूं? तो कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि जी जाकर के राजा दशरथ से कह दो कि मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पाया हूं। वो छड़ीदार जो है अंदर डेवढ़ीदार के पास जाके बोलता है कि जाकर के राजन से कह दो कि द्वार पर विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है। तो अंदर वाला जो है छड़ीदार वहां जाता है जहां राज दरबार लगा रहता है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि प्रभु आपकी जय हो। तो राजा दशरथ पूछते हैं कि कहो क्या बात है? तो बताता है कि राज द्वार पर एक बूढ़े परंतु बहुत तेजस्वी, उनको देख कैसे लगा है कि जैसे साक्षात सूर्य आकर के हमारे राज द्वार पर खड़े हो गए हैं, और उनकी लंबी लंबी जटाजूट दाढ़ियां हैं और उनके शरीर से क्रांति निकल रही, तेज निकल रहा है। तो वशिष्ठ जी उनकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ बोले उनका नाम, बोले अपना नाम विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं। राजा दशरथ, वामदेव और वशिष्ठ जी तुरंत उठ करके बाहर आते हैं, डेवड़ी के बाहर आकर के नमन करते हैं राजा दशरथ की। अहो भाग्य हमारा, आज आपका पुनीत दर्शन हुआ, समझ लो कि हमारे कई जन्मों का फल, आज पुण्य की प्राप्ति मुझे हो रही है। उनको ले आकर के उनका सादर निवेदन करते हैं, उनको आसन दिया जाता है, उनका पैर धो करके अपने मस्तक पर छिड़कते हैं, यथोचित सत्कार होता है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कुशल समाचार पूछते हैं और कुशलता के आदान प्रदान के बाद विश्वामित्र मुनि बैठ जाते हैं। तब राजन उनके चरणों में बैठ करके निवेदन करते हैं, प्रभु आपका आगमन किस हेतु से हुआ है, बताइए मैं आपका क्या मनोरथ सिद्ध करूं? आप जो कुछ भी मांगेंगे उसे मैं सहर्ष देने के लिए तैयार हूं, बताइए क्या सेवा करूं? विश्वामित्र उनकी वाणी सुनकर के गदगद हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने सत्य कहा, रघुकुल की एक गाथा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे बड़ा संतोष हुआ। तो राजन सुनो, हम वन में जो हमारा जो आश्रम है, जहां हमारी कुटिया है, वहां हम जो यज्ञ करते हैं, हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न होता है। निशाचर हड्डियां, खून, मांस ला करके हमारे यज्ञ में गिरा देते हैं, मैं बहुत परेशान हूं। तो राजा जब दशरथ सुने तो बोलिए बताइए, तो उसकी रक्षा किस प्रकार से की जाए, मैं कितनी सेना भेज दूं या मैं खुद चलूं? तो विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, न तो आपके चलने की जरूरत है, न आपके यानी कि आमत्यों के, आपके सैनिकों की चलने की जरूरत है। तब बोले तब ये विघ्न कैसे दूर होगा? बोला इस विघ्न दूर करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, आपके दो पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही राजा दशरथ
तो पल भर के लिए सन्न हो गए। बोले राजन, सारी सेना, सारे जितने हम अपने सैनिकों को पाल पोष करके बाहुबल बढ़ाया है, उनका यही काम है, खाना खाओ, ताकत बढ़ाओ, और जब शत्रुओं का मुकाबला करने का समय आए तो जूझ पड़ो। हम इतनी सेना, इतनी अछौड़ी सेना लेके चल रहे हैं, हम मोर्चे पर हम डटे रहेंगे। बोले नहीं, हमारे पास तंत्र है, हमारे पास मंत्र है, हमारे पास कौशल है, हम उनका नाश कर सकते हैं, लेकिन इनका नाश सिर्फ और सिर्फ केवल श्री राम करेंगे, जो आपके बड़े पुत्र हैं। तो राजा दशरथ को मूर्छा आ जाती है। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की ओर इशारा करते हैं। वशिष्ठ जी उनको एकांत कक्ष में ले जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु, मैंने बहुत पहले आपसे बताया था कि आपके यहाँ विष्णु का अवतार राम के रूप में यही राम आए हुए हैं। आप इनके साथ माया मोह में जरूर बंधे हैं, लेकिन इससे अभी आप हमसे चर्चा किए थे कि हमारी कुल बधुएं कब आएंगी। जब श्री रामचंद्र जी इनके साथ जाएंगे तभी आपकी कुल बधुएं आएंगी। तो बोले अभी ये तो अभी इनकी उम्र क्या है, अभी ये धनुष बाण पकड़ने। अरे बोले नहीं, आप उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ये त्रिलोकी नाथ हैं, धनुष बाण क्या दुनिया का नहीं कि ये पलक झपकते ही नाश कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, फिर नई सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं। उनको समझा बुझा करके लाए, और यानी कि फिर आगे की गाथा फिर मैं जोड़ रहा हूं, कल जोड़ूंगा। तब तक आप सुने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आप एक से एक किस्से सुनाएंगे राज दरबार में तब क्या हुआ, कल आगे गाथा जोड़ूंगा। जय श्री राम, बने रहिए, देखते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।